देसी चना छोटी वाली में प्रोटीन ज़्यादा है। मसूर छोटी दाल, छोटी साइज़ की आपको मार्केट में 2 साइज़ मिलती है। अब कोई भी अगर दाल खरीदने आम कंज्यूमर जा रहा है तो वो तो देखता है कि बहुत फिनिशिंग रहे, बड़ा दाना रहे। आपका क्या इसमें सुझाव है? क्या सबसे बेहतर है? क्या हेल्थ के लिए सबसे, अगर हम बेहतर चीज़ मार्केट से लेने जा रहे हैं तो दालों में किस चीज़ का ध्यान रखें? सारी दालों में। बहुत अच्छा प्रश्न है सर। जैसे कि आप जानते हैं कि जितना पॉलिश करेंगे एक तो उतना उसमें जो खनिज पदार्थ है वो निकल जाएंगे। तो आजकल मार्केट में अनपॉलिश्ड दाल आ रही है, तो यदि आप खरीद सकते हैं तो अनपॉलिश्ड दाल। दूसरा एक है, हो सकता है कि हमें बड़ी कारें, बड़ी घर इसकी पसंद है, पर एक्चुअली जितना छोटे घर में आपको संतोष मिलता है, इसी तरह जितनी छोटी साइज़ की ग्रेन है दलहनी फसलों में, तो उसमें उतना जो खनिज तत्व है ज़्यादा है। बिग साइज़ एंड स्मॉल साइज़, जितने स्मॉल साइज़ है उसमें ज़्यादा आयरन, ज़्यादा जिंक, ज़्यादा प्रोटीन है। इसी तरह अरहर छोटी वालों में ज़्यादा टेस्ट है। छोटी यदि आप चने की बात देखो तो जल्दी पकती है, उसकी स्वाद अलग रहती है। छोटी अरहर की स्वाद भी अलग रहती है। तो कभी कभी हम अपना जो सोचने की स्थिति है कंज्यूमर के एंगल से थोड़ा चेंज करके हमें छोटी साइज़ की जो जनरल उपयोगी दालें हैं लेंगे, जैसे छोटी साइज़ की मसूर, छोटी साइज़ की काबुली, देसी चना, छोटी साइज़ की आपकी जो अरहर है, तो इसमें स्वाद के साथ खनिज पदार्थ भी अच्छी स्रोत में मिल जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चलते चलते एक सवाल लूँगा कि जो नॉर्मल चना है ना, और काबुली चना है, दोनों की वैरायटी अलग अलग होती है? जी हाँ। और काबुली चना का काबुल से कोई रिश्ता है क्या? नहीं, बढ़िया आपने पूछा है। एज सच जो चना का उद्भवन हुआ है, सेंटर ऑफ ओरिजिन कहते हैं, ये सीरियन सेंटर ऑफ ओरिजिन है ना? सीरिया से? सीरिया से इनकी। कितना पुराना है ये जैसे हम लोग कहते हैं कि डेट पाम में से 10,000 बिफोर क्राइस्ट। अच्छा, है ना जी, बहुत पुराना है। इंडिया का नहीं है? इंडिया का नहीं है, चने का वहाँ का है। अच्छा। अब आप क्योंकि आलू आपने इंडिया का इसे नहीं, इटाइमालजी, आलू इंडिया का नहीं, टमाटर इंडिया का नहीं, है ना? कोई बात नहीं, पर चना इंडिया में का। सबसे ज्यादा हो गया है। हाँ। आप कभी कभी सोचते कि सबसे बड़ा उत्पादक है विश्व का, जबकि ये सीरिया का पैदा हुआ, सीरिया में जन्म हुआ। फिर सीरिया से, क्योंकि तब वर्तक थे जो इधर और उधर ले जाते, यानी इधर यानी ईस्ट की तरफ, उधर यानी वेस्ट की तरफ। तो जब ईस्ट में आने लगा ये काबुल के थ्रू, परहैप्स उसकी वजह से काबुली चना आया। पर जब ईस्ट के आने हुआ तो कूल क्लाइमेट और अच्छी, वहाँ आप देखेंगे सीरिया में डेजर्ट एरिया है, पर जब बारिश का सीज़न है थोड़ा थोड़ा बारिश 4 mm to 5 mm हर दूसरे दिन पे होता है। वहाँ से एकदम पंजाब, वेस्ट बंगाल और फिर मिडिल जो डेक्कन प्लेटो है वहाँ गई, जहाँ उसको एकदम हायर टेम्परेचर्स को झेलना पड़ा। और काबुली किस्में हायर टेम्परेचर ज़्यादातर झेल नहीं सकती, नहीं झेलती, कम तापमान झेल सकती है। पर जब तापमान 30 या 35 से होगा, जो दूसरा चना काला चना है, काला चना, तो उसकी सिलेक्शन होने लगा। दूसरा है खाने की विधियां। अब आप देखेंगे, हालांकि तो इसका मतलब काबुल से इसका रिश्ता है? काबुल से रिश्ता है। काबुल से आगे, हाँ, सीरिया से रिश्ता है। सीरिया से रिश्ता, उधर से होके आई? उधर से होके आई है सर। अच्छा। तो दूसरा है ब्रीडर सिलेक्शन। दूसरा अपनी खाने की विधियां। हम लोग बनाते हैं बेसन से, जो सेव है ना जी, ये सब बनाते हैं। तो हमें वो चाहिए जो वो गरम पे वो स्टिकी बने, है ना जी, कुरकुरा और स्टिकी, चिपका बने। और काबुली चना में जो स्टार्च है, उसमें 2 तरह के स्टार्च होते हैं, तो उसमें ये चिपचिपा बनने वाला स्टार्च नहीं है। अच्छा। तो इसीलिए हमने ज़्यादातर सिलेक्शन देसी के लिए किया है। सेव और उसमें ये ज़्यादा यूज़ होती है। काबुली चना जो है खाने के लिए, क्योंकि इसमें शुगर की परसेंटेज ज़्यादा है, तो खाने के लिए बहुत फ़ायदे मीन्स स्वादिष्ट रहता है।
फिर भी आप देखेंगे कि कोई स्टॉल वाला उसमें एक चाय की पोटली डाल देता है ताकि ब्राउन करे। हमें रंग तो ब्राउन चाहिए पर स्वाद मीठा चाहिए। तो और दूसरा है जो मिडिल ईस्ट के अरब लोगों के लिए या फिर नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका है, वेस्ट एशिया है, वहाँ ये लोग एक चीज़ बनाते हैं हमस। वो देसी चना से बनता है क्योंकि वो मीठा रहता है। तो इसलिए हाँ, आपका सही है कि काबुल से इसका रिश्ता है, सीरिया से इसका रिश्ता है। और सिलेक्शन प्रोसेस, लोकल सिलेक्शन प्रोसेस, हम लोग कहते हैं लोकल इडाफिक क्लाइमेट एंड सॉइल फैक्टर की वजह से काला चना यहाँ हुआ। ऐसा नहीं, अपने यहाँ भी लैंड रेसेस है। अन्नीगिरी एक लैंड रेस है। हमने ये शुष्क सहिष्णु का जीन जो पता किया है वो WR315 करके एक लाइन है जो जबलपुर की लैंड रेस मीन्स जंगली प्रजातियों के बाद आई है, पर सदियों से है वहाँ। सदियों से है ये। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।